Hello everyone, this is Ritesh Kumar, your teacher of English. Today I am going to start a new way of teaching. As you know, apart from two languages, Hindi and English, there are many regional languages across the country. So I thought, why should we not start teaching English in our own mother tongue? And everybody knows in Bihar there are several mother tongues like Bhojpuri, Maithili, Maghi, Angika, Bhajika. And today I am going to start teaching English in my own mother tongue, Bhojpuri. It might be a good initiative, it might be a matter of criticism. Whatever it may happen, I am going to try. And if you think I am trying well, and I must continue this thing, please give me some suggestions from your side. I am very much comfortable in teaching English in any language, whether it is English or Hindi. I have never taught English using Bhojpuri, but today this is my first trial, this is my first chance that I am going to teach English using Bhojpuri. So let's start टीचिंग इंग्लिश यूजिंग भोजपुरी। नमस्कार रउआ सभे के। हमनी के भोजपुरी भाषी हैं जा, हमनी के यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया चीज बा जो उनकी भोजपुरी लोग के जेकरा पे गर्व होला। लेकिन आज हम सोचते हैं कि अंग्रेजी आज से हम रउआ लोग के भोजपुरी में भी पढ़ावे शुरू करें। हो सकता है रउआ लोग के हमारा प्रयास अच्छा लगो, प्रयास अच्छा लगी तो आगे भी हम वीडियो बनाता हूँ। आज हम पढ़ावे जा रहे बनी बेसिक ऑफ इंग्लिश। बेसिक ऑफ इंग्लिश का मतलब होला अंग्रेजी के बेसिक चीज, आधारभूत चीज जो ना पे अंग्रेजी टिकल बा। सबसे पहला बात कि अंग्रेजी है का। अंग्रेजी एगो भाषा है, जैसे हिंदी भाषा है, भोजपुरी भाषा है, वैसे ही एगो अंग्रेजी भाषा है। अब भाषा के सीखे खातिर कोनो बाउंड्री ना होखेला, जैसे मन वैसे हमनी के भाषा सीख सकते हैं। हमनी के इंग्लैंड जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, या हमनी के अपने देश के दुनिया भर के अलग अलग जगह पे जाएंगे तो जो हमनी के हिंदी अंग्रेजी में ही बोले थे। अपना के यहाँ के लोग भी हैं तो भोजपुरी में बताएंगे, न तो कोई जगह के लोग से या तो हिंदी में तो भोजपुरी में अंग्रेजी में बतिया बने। तो अंग्रेजी हमने के सीखब जाए, लेकिन अपन भाषा का प्रयोग करके सीखब जाए, अपन भाषा के वाक्य के आधार पर सीखब जाए। तो सबसे पहले हम अंग्रेजी शुरुआत करते हैं बेसिक ऑफ इंग्लिश नाम के चैप्टर से। बेसिक ऑफ इंग्लिश सबसे पहला सवाल बा कि अंग्रेजी का है, अंग्रेजी को भाषा। तो दूसरा का एगो बात दिमाग में आई कि भाषा का होला। भाषा माने ऐसा माध्यम जेकरा से हम रउआ हमरा से बात कर पाओ। हमनी के दुनिया के केहू भी आदमी तक अपन बात पहुंचावे नहीं जाए तो ओकरा खातिर माध्यम भाषा ही होला। तो हमनी के आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न जो है तो अंग्रेजी में लिखम, समझाई भोजपुरी में। तो पहला जन प्रश्न बा भाषा का होला, यानी कि व्हाट इज लैंग्वेज। व्हाट इज लैंग्वेज यानी कि भाषा का होला। तो भाषा का होला भाषा संचार के एगो माध्यम होला, यानी लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। हमने के जब भी परिभाषा हुई समझम जाए हिंदी में, लिखम जाए अंग्रेजियों में, हिंदियों में। भाषा संचार का एक माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से अपनी बात कर पाते हैं, एक दूसरे तक अपनी मन की बातों को, विचारों को, भावनाओं को पहुंचा पाते हैं। यानी लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बाय विच वी कैन कम्युनिकेट आवर थॉट्स, आइडियाज, वर्ड्स, एनीथिंग टू अदर पर्सन। भोजपुरी में क्या करने की समझ भाषा संचार के माध्यम होला जेकरा द्वारा हमने के अपन मन के बात दूसरा तक पहुंचा पाएंगे। जैसे कि हम पहले बतनी है कि अंग्रेजी का है भाषा। अब दूसरा का प्रश्न आई कि भाषा में ऐसा क्या चीज होला जो से हमने के अपन बात एक दूसरा तक पहुंचा पाने का। तो भाषा में हमने के जब एक दूसरे से बतिया नहीं जाए तो वाक्य के प्रयोग करें जा, शब्द के प्रयोग करें नहीं जा, छोटा छोटा ग्रुप ऑफ वर्ड के प्रयोग करें नहीं जा, जोना से लोग हमने के बात समझेलन। जोना के एगो मूल बाटे वाक्य, जेकरा के हिंदी में कहम जा वाक्य, अंग्रेजी में कहम जा सेंटेंस। यानी दूसरा वाक्य हमने के दूसरा प्रश्न आई व्हाट इज सेंटेंस। वाक्य का हो
देखिए जैसे घर बनावे खातिर अलग अलग सामान के जरूरत पड़ेला, ईंटा के, गिट्टी के, बालू के, सीमेंट के, छड़ के, मजदूर के, पानी के, जगह के, सब चीज के जरूरत पड़ेला। लेकिन सब चीज हमनी के का करी, एक जगह ले आके रख देवे नहीं तो हो जाला ना होला। हमनी के ओकरा के बढ़िया से अरेंज करे के पड़ेला, बढ़िया से ओकरा के सरियावे के पड़ेला, फिर ईंटा पे मसाला लगावे के पड़ेला, तो फिर मसाला बनावे के पड़ेला, तो बहुत सारा काम बा। वो हिसाब से हमनी के करल जाए तो हमनी के घर बने। वैसे ही हमनी के अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में, कोनो भाषा में दुनिया भर के शब्द बाड़ी सब, दुनिया भर के शब्द बाड़ी सब में से कुछ कुछ शब्द के चुन चुन के जोना चीज के बारे में बतावे वो शब्द के चुन के एगो माला नियन ओकरा के पीरो के एगो बढ़िया से क्रम में सजा के तब बोले नहीं जाता, लोग के बात समझ में आवेला। मान ली हम कहते नहीं राम मोहन अंग्रेजी मैदान में घर पे, तो बात बुझाता नहीं, क्या बुझा। लेकिन हम कम राम मोहन के अपना घर पे अंग्रेजी पढ़ाओ तरन, मोहन अपने दोस्त लोग संगे मैदान में क्रिकेट खेलो तरन, तो बात बुझा ली। लेकिन ऐसे अगर टुकड़ा टुकड़ा बोलब तो ना बुझाई। तो वाक्य के परिभाषा यानी सेंटेंस के परिभाषा का हुई कि शब्द के ऐसा समूह जना में मैं शब्द के ऐसा तरीका से सजावल हुई होखे कि ओकरा से पूरा पूरा बात समझ में आवे। जब तक रउआ पूरा बात समझ में ना आई तब तक वो परिभाषा के कोनो मतलब, वो शब्द के ग्रुप के कोनो मतलब नहीं है। अगर हमनी के तनी सा और बढ़िया से परिभाषा पे ध्यान दी जाए तो एकरा मतलब ये हुई कि शब्द के ऐसा समूह जौना के इतना बढ़िया से सजावल हुई लोगों के अपना मतलब समझ में आवे, जौना में कम से कम एगो कर्ता एगो क्रिया यानी कि एगो सब्जेक्ट एगो वर्ब जरूर हो। अंग्रेजी में परिभाषा के कहल जाला सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग अ प्रॉपर वर्ड ऑर्डर एंड एट लीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड गिविंग अ कंप्लीट सेंस। एक ऐसा शब्द समूह जिसका एक निश्चित शब्दों का क्रम हो, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूर हो और वो हमें एक सही सही मीनिंग प्रदान करे, उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। तो उम्मीद बरवा लोग बुझा गई होगी कि हमारा ट्रायल बा। एक बाद हम लोग के वर्ड ऑर्डर के बारे में और भी शब्द के अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, फिर टेंस, वॉइस, नरेशन सब पढ़ाई भोजपुरी के इस्तेमाल करके। अगर वो लोग अच्छा लगी तो ये हमारे ट्रायल के बारे में वो लोग बताएंगे तो हम एक आगे कंटिन्यू करें। धन्यवाद।